अरुणाचल प्रदेश एक बार फिर विवादों में है। चीन ने फिर दावा किया ये उसका हिस्सा है, लेकिन भारत अब 1962 वाला देश नहीं है। भारत ने बॉर्डर को किले में बदल दिया है। सड़कें, सुरंगें, सैटेलाइट और सेना सब तैयार हैं। इतिहास गवाह है, जब भारत उठता है तो पड़ोसी चौंकते हैं। तवांग सिर्फ एक जगह नहीं, एक पहचान है और चीन उसे मिटाना चाहता है। युद्ध सिर्फ सरहद पर नहीं, स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। अरुणाचल रहेगा भारत का, और ये सिर्फ शब्द नहीं, संकल्प है। भारत और चीन की सीमा पर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि इस बार चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर इतना बेचैन क्यों है। हाल ही में चीन ने एक बार फिर अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बताया है। यानी वो खुलकर ये कह रहा है कि अरुणाचल भारत का नहीं, उसका हिस्सा है। ये कोई पहली बार नहीं है। हर कुछ महीने में चीन यही करता है, बयानबाजी, नाम बदलना और नक्शों से छेड़छाड़। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि भारत ने तुरंत जवाब दिया है और साफ कहा है कि अरुणाचल भारत का था, है और रहेगा। अब आपको लगेगा कि ये तो हमेशा होता रहता है, तो फिर चर्चा क्यों? दरअसल अगर हम पीछे देखें तो 2020 का गलवान संघर्ष, फिर 2022 में तवांग के पास घुसपैठ और अब ये नक्शा, ये सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। चीन की मंशा साफ है, वो बॉर्डर को लेकर एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता बनाए रखना चाहता है, ताकि जब चाहे वो दावा कर सके। लेकिन भारत अब 1962 वाला नहीं है। हमारे सैनिक अब बॉर्डर पर केवल निगरानी नहीं कर रहे, बल्कि पूरी तैयारी में है। तो असली सवाल यह है कि क्या चीन जानबूझकर सीमा विवाद को भड़का रहा है, या फिर ये भारत के उभरते प्रभाव का डर है? अगर चीन अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहता है, तो इसके पीछे उसका एजेंडा क्या है? इतिहास की बात करें तो तिब्बत कभी एक स्वतंत्र राज्य था। 1950 में चीन ने जबरन तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया। चीन कहता है कि तिब्बत उसका हिस्सा है और तिब्बत के कुछ इलाके जैसे अरुणाचल भी उसी के हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तिब्बतियों ने कभी अरुणाचल को अपना हिस्सा नहीं माना। ब्रिटिश समय में 1914 के शिमला अग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि अरुणाचल भारत में रहेगा। चीन ने उस समझौते को कभी माना ही नहीं। अब वर्तमान में आइए, भारत ने हाल के सालों में अरुणाचल में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। नए हाईवे, एयरबेस, बॉर्डर गांवों का विकास और सैनिक चौकियां। चीन को डर है कि अगर भारत अरुणाचल को पूरी तरह इंटीग्रेट कर लेता है, तो भविष्य में उसका दावा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और तवांग क्यों? तवांग बौद्ध धर्म के लिहाज से बेहद अहम है। वहां का मठ तिब्बती बौद्धों के लिए वैसा ही है जैसा कि वैटिकन ईसाइयों के लिए। चीन चाहता है कि तवांग को अपना कहकर वो तिब्बती पहचान पर भी पकड़ बनाए। तो अरुणाचल सिर्फ जमीन नहीं, ये पहचान, धर्म और रणनीति का जटिल मेल है। 1962 में भारत को चीन से हार मिली थी, लेकिन क्या आज का भारत भी वैसा ही है? जवाब है बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में, खासकर अरुणाचल में तेजी से सैन्य और बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है। आज तवांग से लेकर बोमडिला तक भारत के पास सड़कें, सुरंगें, एडवांस्ड एयरबेस और 24/7 निगरानी व्यवस्था है। उदाहरण के तौर पर सेला टनल, जो भारत की सबसे ऊंची बायलेन सुरंगों में से एक है, बहुत जल्द पूरी हो रही है। ये भारत के सैनिकों को पूरे साल बॉर्डर तक आसान पहुंच देगी, चाहे बर्फबारी हो या बारिश। भारत ने सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस, ड्रोन और रडार सिस्टम भी तैनात किए हैं, जो किसी भी घुसपैठ को तुरंत पकड़ सकते हैं। इसके अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत दर्जनों नई सड़कें तैयार हो रही हैं। और ये सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भारत अब डिप्लोमेटिक स्तर पर भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के सैन्य अभ्यास क्वाड अब नियमित हो चुके हैं। 2020 में गलवान के बाद जो सैन्य प्रतिक्रिया भारत ने दी थी, उससे चीन को समझ आ गया है कि भारत अब जवाब देने में हिचकेगा नहीं। तो साफ है, अब भारत सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से जवाब देता है, और यही बात चीन को परेशान करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये तनाव युद्ध में बदल सकता है, और इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा? देखिए, सीमा पर तनाव होना और युद्ध छिड़ जाना दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन जब दो परमाणु शक्ति वाले देश एक दूसरे को लगातार उकसाएं, तो छोटी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर सकती है। इस तनाव का असर सिर्फ सैनिकों पर नहीं, आम लोगों, व्यापार और राजनीति पर भी पड़ता है। भारत चीन व्यापार भले चलता रहे, लेकिन सुरक्षा संकट से निवेशक डरते हैं।
कंपनियां पीछे हटती हैं और सरकारी खर्च बढ़ता है। इसके अलावा डिजिटल प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया के जरिए चीन भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश करता है। बॉर्डर पर तो टैंक होते हैं, लेकिन इंटरनेट पर विचारों की लड़ाई होती है, और वो भी बेहद जरूरी है। क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, लेकिन हमें जानना, समझना और सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि जब तक आम नागरिक जागरूक नहीं होगा, तब तक सीमा पर हो रही हरकतों की असलियत छिपी रह सकती है। चीन आज भी अरुणाचल को लेकर सपने देखता है, लेकिन भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ सपनों में खो जाए। अब हमारे पास डेटा है, डिप्लोमेसी है और डिफेंस भी।